जमाई जी आपसे पूछना चाहती हूं, वहां पर अगर सवाल पूछा गया है अडानी पे, तो यहां दिल्ली में जैसे ढोल पताशे बजने लग गए। अरे भाई, अरे प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, कनेक्टेड सवाल नहीं था जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जब सवाल पूछा गया जिसका जवाब आया, तो मानो ऐसा लगने लगा कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, उन्होंने कोई युद्ध जीत लिया हो। अरे भाई, आप ही के स्टेट्स, कांग्रेस पार्टी के स्टेट्स इतना प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं अडानी जी के साथ, तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त कैसे हो गए? और इस देश में कम से कम 100 बड़े बिजनेस हाउसेस होंगे, 100 नहीं, 1000 होंगे, 10,000 होंगे। अब आपको लगता है व्यक्तिगत एक एक बिजनेस हाउस के ओनर के बारे में प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े देश, सबसे पावरफुल देश के साथ खड़े एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअल जवाब देंगे? क्या ये ढिंडोरा बजाना कहीं ना कहीं एक छोटी सोच का दिखा नहीं रहा, छोटी सोच को दिखा नहीं रहा अमीर जमाई जी? देखिए, इस विजिट में अडानी जी का नाम आना, प्रधानमंत्री की इमेज को बहुत ज़्यादा डैमेज इससे हुआ है। भारत में विपक्ष, हमारा पूरा इंडिया ब्लॉक अडानी को लेकर बहुत सारे हम सवाल करते थे, लेकिन आप तो जानती हैं कि अडानी जी का, प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई विजिट नहीं होगा, जब वो विदेश जाते हैं तो बगल में अडानी जी भी साथ जाया करते थे, और जो प्रोजेक्ट होता था वो अडानी जी को मिल जाता था। हमारे इंडियन बैंकों से पैसे मिलते थे, वो जाके वहाँ प्रोजेक्ट लगाते थे और प्रोजेक्ट बैठ जाता था। उसको लेकर अमेरिका में जो उनके ऊपर एक जांच बैठी, वो बहुत सीरियस जांच थी। उस जांच में जो कुछ पाया गया कि कैसे वो अमेरिका में और दूसरे दुनिया के देशों में लोगों को घूसखोरी देकर, प्रधानमंत्री के जो जर्नलिस्ट, उनका सवाल क्या है? उनका सवाल ये था कि आपके बहुत ही क्लोज अलाई, मतलब प्राइम मिनिस्टर के क्लोज अलाई, मतलब आपके कोई करीबी दोस्त है आपका, वो जो है उनको लेकर जो ट्रंप प्रशासन ने या बाइडेन प्रशासन ने जो कुछ एक्शन लिया था, उस पर उन्होंने सवाल पूछा। तो उस पर प्रधानमंत्री जी का ये कहना था, आप ये कहते कि इंडिविजुअल क्वेश्चन मत पूछिए आप, उन्होंने कहा ये पर्सनल क्वेश्चन है। तो पर्सनल क्वेश्चन तो था ही। तो जब जो बड़े बिग कॉर्पोरेशन हैं, बीजेपी आरएसएस का जो गठजोड़ है, वो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि बीजेपी के पीछे इस देश के बड़े बड़े पूंजीवादी चेहरे खड़े हुए हैं जो बीजेपी को रन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को रन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी ने बहुत ही गंभीर, हमने एक दूसरी बात कही थी कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी गए तो हीरा गिफ्ट करके आए थे, और इस बार हमारे अखिलेश जी ने पूछा है कि क्या सोने की बेड़ियां या चेन आपको गिफ्ट करके आना था? एक लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देश, उन्होंने ट्रंप प्रशासन से कहा कि अपने जहाज अपने पास रखो, हम अपने जहाज भेज के अपने नागरिकों को हम ले आएंगे। जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बोइंग से गए हैं, चलिए आप उसमें नहीं ले आ पाए, सवाल क्या ये जायज बात नहीं थी कि आप हमारे भारत के जहाज भेज के, जो भी लोग हैं मजबूरी में गए, एक सपना लेकर गए, भारत से मायूस होकर गए, क्या उनको लाने की जिम्मेदारी भारत की, हम सब लोगों की नहीं? अजय आलोक जी, इलीगल तरीके से जो लोग गए हैं उनके लिए इतना बड़ा सवाल पूछा जा रहा है, जवाब दीजिए। मैं दो बातें से शुरू करता हूं। सबसे पहली बात, अखिलेश यादव जब अंबानी परिवार की शादी अटेंड करने गए थे, तो क्या इससे यह मान लें कि पूरी समाजवादी पार्टी को अंबानी परिवार चला रहा है? जब अनिल अंबानी को राज्यसभा भेजा था समाजवादी पार्टी ने यूपी से, तो उस वक्त से क्या ये मान लें कि सारा फाइनेंसिंग, सारा कुछ अंबानी परिवार सपा का कर रहा है? कौन सी बातों को कहां जोड़ते हैं? जब दो राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं तो किसी इंडिविजुअल के बारे में बातचीत क्यों होगी भाई? क्या हम इतने हल्के हैं? भारत इतना हल्का है? अगर किसी देश में अडानी पे, यहां पे कोई प्रक्रिया चल रही हो, आप याद कीजिए भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, एंडरसन को भगाया गया था भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, स्पेशल विमान भेज के। अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्टली इंटरफेयर कर गए थे। क्या ऐसी सिचुएशन कभी हिंदुस्तान में हुई है? हम नहीं करते ये सब। हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है जी, इंडिविजुअल बड़ा नहीं है। इंडिविजुअल आप लोग के लिए बड़ा होता होगा। दूसरी बात रही इलीगल इमिग्रेंट्स की। इलीगल इमिग्रेंट्स कोई पहली बार भेजे जा रहे हैं? 2009 से पार्लियामेंट में इसका डेटा दिया जा चुका है कि 2009 से भेजे जा रहे हैं। अमेरिका का जो कानून है उसके हिसाब से भेजे जाते हैं। उनके कानून में बिल्कुल बांध के भेजने का कानून है, प्रावधान है उनका, क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट लगता है कि प्लेन से भेज रहे हैं, अगर हाथ खुले रहेगा तो कोई आदमी डेस्परेट होके कोई डैमेज कर दिया तो प्लेन में खतरा हो सकता है। उनका ये लॉजिक है। उसके बावजूद भारत सरकार ने इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखा है अमेरिकन प्रशासन के सामने। अपने जहाज बुलाने में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इलीगल इमिग्रेंट कोई भी रहे, किसी देश के लिए वो एक समस्या है। किसी देश आ सकते, हमारे भारत में इलीगल इमिग्रेंट्स इतनी बड़ी समस्या है, और उसी तरह अमेरिका में भी ये समस्या है। हमें इलीगल इमिग्रेंट पे बिल्कुल भी कोई भी
ज्यादा उनको सहलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अंदेशा यहां पर फिर सहला रहे हैं आप यहां पर रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स को। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भारतीय हैं सबको वापस आए, हम सबको लेंगे। अब प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स में जो भी भारतीय हम सबको वापस लेंगे। तो इसीलिए इन सब बातों इसका जवाब नहीं दे रहे कि आपने अपना जहाज बड़े विषय को आप कमजोर कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। नहीं, हम उसके फेवर में नहीं है। अपना जहाज क्यों नहीं भेजा? मैं आपको बताती हूँ अमीक जमाई जी, रेस्क्यू ऑपरेशंस और इलीगल डेपोटेशन में फर्क होता है, दोनों अलग चीजें हैं। और अभिजीत अय्यर मित्रा, क्या जब भारत को जरूरत पड़ी तो जो यूक्रेन से हमारे बच्चों को उठवाना था तो उठवाया नहीं, जहाज भेजा नहीं था क्या? बाकी इतनी जगह से रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए, चाहे वो सऊदी थे, चाहे वो जहां जहां जंग हुई है वहां से इस सरकार ने भेजकर कोविड के दौरान इतनी सारी फ्लाइटें चलाकर लोगों को वापस नहीं लाया गया, देश के दुनिया के हर कोने से लाया गया। लेकिन डेपोटेशन, जो इलीगल इमिग्रेंट्स वहां गए हुए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स का दर्जा क्या सामान्य सिटीजन्स की तरह हो सकता है? और क्या किसी दूसरे देश का जो लॉ है, जो कानून है, उसको तोड़कर क्या भारत ऐसा कर सकता है? अभिजीत अय्यर मित्रा, पॉलिटिक्स पर नहीं, तथ्यों पर मुझे बता दीजिए। देखिए, ये बहुत आसान सी बात है, ये इमिग्रेंट्स कोई हीरो नहीं है, ठीक है ना। यमन में विक्टिम्स थे, जो यूक्रेन में थे वो विक्टिम्स थे, उनके लिए सद्भावना होना बहुत अच्छी बात है, पर क्रिमिनल्स के लिए सद्भावना अच्छी नहीं है। पर एसपी तो बहुत क्रिमिनल पार्टी है, तो क्रिमिनलाइज्ड पार्टी है, तो इनके लिए बहुत सद्भावना होना तो जायज है। वो अमेरिका कनाडा में हत्याएं कौन करवा रहा है? एक्सक्यूज मी सर, आई डिड नॉट इंटरप्ट यू, आई वुड अप्रिशिएट यू नॉट। पूरी बात बोलो ना। नहीं, आप चुप रहिए, अब ये मेरा टर्न है, आप चुप रहिए, समझ रहे हैं ना। आप गुंडागर्दी का पार्टी है, आप गुंडागर्दी का पार्टी है, नहीं आप मेरे साथ बात नहीं करेंगे। मित्र जी, मैं एक मिनट जरा जोड़ के बताओ, आपको हम निकलने नहीं देंगे। फाइव आइज कंट्री ने क्या बोला है श्री अमित शाह जी को? आई डू नॉट यील्ड टू यू। फाइव आइज कंट्री ने अमित शाह जी को क्या बोला है? To somebody like you and from your party. No, keep quiet. इनका फोटो लगाते हो मोबाइल में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। Second, the thing is, जो अमेरिकन रूल्स हैं और जो इंडियन रूल्स हैं वो अलग है। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कोई भी क्रिमिनल को आप हैंडकफ नहीं लगा सकते, चेन नहीं लगा सकते, ये साफ साफ लिखा है। अमेरिका में ऑपोजिट है, अगर कोई क्रिमिनल है उनको हर जगह आप देखिए, जब तक वो मैजिस्ट्रेट के आगे प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक उन पे हैंडकफ लगाया जाता है। अगर वो अंडर ट्रायल भी है, अगर उनको बेल नहीं मिला है, वो हैंडकफ में ही ले आए जाते हैं। तो जब तक वो प्लेन में हैं, वो अमेरिकन टेरिटरी होता है। कोई जब फॉरेन फ्लाइट इधर आता है, वो अमेरिकन टेरिटरी होता है। पर जैसे ही वो पीछे का जो कार्गो डोर खुलता है और बाहर आते हैं, तब इंडियन रूल्स होते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकले, उनको पहले से ही चेन उतार दिया गया था व्हेन दे कम इनटू इंडियन। ये स्ट्रिक्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस ज्यूरिसडिक्शन का मामला है और ये बिल्कुल सही सा फॉलो किया गया था। तीसरी बात आई पर्सनलाइजेशन ऑफ लॉ की। इसमें कोई अदानी सरकार नहीं चला रहा है भाई। उनसे पूछा गया कि भाई अदानी के बारे में बात हुआ, उन्होंने क्या बोला? ऐसे छोटे छोटे मामले पे दो लीडर क्या बात करते हैं? ये राजीव गांधी का टाइम नहीं है जब उनके करीबी मित्र जो थे, बालक मित्र आदिल शहरियार, उनको हमने एक जो आलोक जी ने बोला था, वो कत्लकार जो था भोपाल गैस ट्रेजेडी के पीछे, एंडरसन को छोड़ा था और उसके बदले में ये आदिल शहरियार को छोड़ा गया जो 35 इयर्स का सेंटेंस काट रहा था फ्रॉड करने के लिए, ठीक है ना, उसको छोड़ा गया। जिस दिन राजीव गांधी उधर पहुंचे और रोनाल्ड रेगन ने उनको ये किया, उसी टाइम उनको पार्डन मिला भी था।